Hello students, welcome back to our audio video playlist. In this session, we are going to discuss about sequential circuit and type of sequential circuit. Sequential circuit is a logic circuit whose output is depends upon input as well as output. At last, we discussed about combinational circuit. In combinational circuit, we discussed about logic circuits of multiplexer, demultiplexer, adder, types of adder, that is half adder, full adder, subtractor, half subtractor, full subtractor, etc. As usual, these are the combinational circuit. Because of the output of this logic circuit is only depends upon the input. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की खासियत यह है कि इसकी जो भी आउटपुट होती है वो केवल और केवल इनपुट पर ही आधारित होती है। जैसा इनपुट आप देंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट के केस में। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट की अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियल सर्किट में कुछ कंडीशंस अलग हैं। आइए हम ब्लॉक डायग्राम से उनको समझते हैं कि क्या होता है। अगर बात करें हम एक तरफ कॉम्बिनेशनल सर्किट की, और एक तरफ बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को ब्लॉक वाइज देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम वाइज। जो भी आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसका जो इनपुट होता है, इनपुट के बिहाफ से हमको आउटपुट मिलता है। जैसा आप इनपुट अप्लाई करेंगे वैसा आउटपुट हमको यहाँ से प्राप्त होगा। ये है हमारा कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमने देखा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए हमारे पास जो आउटपुट होते हैं वो बेसिकली इनपुट पर डिपेंड होते हैं। जैसा भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे उस वैसा ही हमको आउटपुट मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के, तो एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारा जो एडर सर्किट है, सबट्रैक्टर सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर सर्किट है या डीमल्टीप्लेक्सर। ये जितने भी सर्किट्स हैं, एडर में हाफ एडर हो या फुल एडर हो, सबट्रैक्टर हो, मल्टीप्लेक्सर हो या डीमल्टीप्लेक्सर हो, ये हमने सभी सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया और हमने देखा कि इन सभी सर्किट्स का जो भी इनपुट होता है वो फुल्ली आउटपुट देने के लिए जिम्मेदार होता है। अर्थात इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि इन सभी लॉजिक से हमको जो भी आउटपुट मिलता है वह केवल और केवल इनपुट पर ही आधारित होता है। जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसी पर आधारित होता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट इससे कुछ अलग होता है, जिसको कि हम लोग इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे अभी हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी भी करेंगे कि किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से ये सर्किट जो है डिफरेंस है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट से। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने ये सारे एग्जांपल्स देखा। हमारा एडर सर्किट है, सबट्रैक्टर सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर सर्किट है और डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट है। ये सारे सर्किट्स का आउटपुट केवल इनपुट पर आधारित होता है। जबकि दूसरी ओर अगर सीक्वेंशियल सर्किट की हम बात करते हैं तो सीक्वेंशियल सर्किट में हम यह देखते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी आश्रित होता है। इसका मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें फीडबैक का लॉजिक लगता है। तो इसके लिए अगर ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं जिसमें सीक्वेंशियल सर्किट लेते हैं तो इसका इनपुट आउटपुट, तो इनपुट से आउटपुट मिला, लेकिन
आउटपुट का फिर कुछ हिस्सा जो होता है वो अगेन इनपुट पे मिलता है, दिया जाता है, फेड किया जाता है। उसको यहाँ से फेड कर सकते हैं या यहाँ से फेड कर दिए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होगा जिसका आउटपुट इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी आश्रित होता है। इसलिए हम सीक्वेंशियल सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट से अलग मानते हैं। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसके जो एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप, रेजिस्टर, काउंटर। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सभी हमारे सीक्वेंशियल सर्किट है। अब फ्लिप फ्लॉप भी फर्दर क्लासिफाई हो गया, फ्लिप फ्लॉप भी 4 कैटेगरी में क्लासिफाई हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। तो जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप से हमारा फर्दर रजिस्टर सर्किट भी बनता है और काउंटर सर्किट भी बनता है। तो ये सभी जो है जितने सर्किट्स हैं उनका आउटपुट इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी निर्भर करता है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप के एक टाइप के बारे में जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है। एसआर फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करना है। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप को हम बेसिकली नॉर गेट के हेल्प से यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जो एक प्रकार का सीक्वेंशियल सर्किट है। जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस किए कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसका आउटपुट इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी निर्भर करता है। तो अब उसका हम लॉजिक डिजाइन करेंगे कि उस लॉजिक को कैसे डेवलप किया जाए, डिजाइन किया जाए। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप के लॉजिक को डिजाइन करने के लिए हम एक नॉर गेट लेते हैं और नॉर गेट के हेल्प से हम इसके लॉजिक को डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि इसका आउटपुट किस तरीके से इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका नाम भी से स्पष्ट है कि ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप है। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो इनपुट रहेंगे, एक एस होगा और दूसरा जो है वो आर होगा। दूसरी बात, क्योंकि ये सीक्वेंशियल सर्किट है ना, तो सीक्वेंशियल सर्किट है ये, तो सीक्वेंशियल सर्किट का जो मेजर चीज है इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी फोकस करना है। तो क्यों ना इस नॉर गेट के इस आउटपुट को ऐसे ला करके और फेड कर दे यहाँ पे और अगेन यहाँ से लेकर के इधर फेड कर दे। तो अब हमारा जो है एक लॉजिक डिजाइन हो गया जिसका यहाँ पर आउटपुट Q और यहाँ पर आउटपुट QR मिलता है ना। तो ये बेसिकली हमारा नॉर गेट हुआ, नॉर 1 और नॉर 2, नॉर 1 और नॉर 2 दो लॉजिक के हेल्प से दो इनपुट को प्रोवाइड करके, दो इनपुट हमने इधर से प्रोवाइड किया और उसके बाद फिर दो इनपुट आउटपुट के तरफ से ला करके और फेड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट वह सर्किट है जिसका आउटपुट इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर भी निर्भर करता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने आउटपुट के कुछ हिस्से को ला करके यहाँ पे फेड कराया हुआ है। तो इस तरीके से हमने दो इनपुट को लेकर के एस और आर को लेकर के और दो आउटपुट प्राप्त किया Q और Q1। आइए इसके लिए ट्रूथ टेबल की बात करें। ट्रूथ टेबल S R Q and QR and then after कमेंट के लिए भी हमारे पास जगह होना चाहिए, तो हमने इस जगह को कमेंट में ले लिया। सपोज करिए ये हमारा S, ये हमारा
क्यू बार और यहाँ पे आपका रिमार्क। हमारे पास दो इनपुट्स हैं एस और आर है, या दो इनपुट के लिए प्रोबेबल 4 लॉजिक कंडीशंस होते हैं, इसमें 0 0 1 1 0 1 0 1। इससे हम ये देखते हैं कि जब हमारा एस और आर दोनों 0 है, मतलब ये भी 0 ले रहे हैं और ये भी 0 ले रहे हैं, तो 0 का जब सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। अब 1 यहाँ से आएगा, यहाँ पे यहाँ 1 गया तो फिर ये 0 मिला, और अगेन आर को जब 0 लेते हैं तो इसका आउटपुट भी 1 मिला। 1 जब यहाँ गया तो फिर इसका इन्वर्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में, इस प्रथम सिचुएशन में जब एस भी 0 और आर भी 0 हो, तो इससे जो भी चीज मिलता है वो 1 मिलता है, और 1 अगेन फिर आकर के इसमें फेड होता है, तो फिर उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है। मतलब कंडीशन ऐसी होती है कि इस कंडीशन में जैसा पहले एज यूजुअल था कंडीशन, वैसा ही कंडीशन बाद में भी रहता है ना। तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, वो कंडीशन हमारा क्यू और क्यू बार का ही रहता है, 0 0 ही रहता है, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ इस कंडीशन में, है ना। अब दूसरी सिचुएशन वो वाली है जिसमें हमने एस को 0 दिया और आर को 1 दिया। एस को 0 दिया हुआ है और आर को 1 दिया हुआ है। जब एस को 0 देंगे और आर को 1 देंगे तो हमारा जो सिचुएशन आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 1 का हो जाएगा। 0 देंगे और 1 देंगे तो हमारे पास 1 0 मिलेगा। 1 0 कंडीशन को हम लोग सेफ कंडीशन बोलते हैं। जब आगे एस को हमने 1 दिया, एस को हमने 1 देना है और आर को हमने 0 देना है, तो इस तरीके से लॉजिकली यहाँ से 0 मिला, 0 फिर आया तो 1 मिला, और ये वाला 1 फिर गया यहाँ पे तो 0 मिला। तो इस तरीके से हमारा जो सिचुएशन आता है वो रिशेप का सिचुएशन आ जाता है। रिशेप के सिचुएशन में हमारा क्या होता है, कंडीशंस जो है कुछ बदल जाता है, यहाँ पे 1 0 जो है वो 0 1 हो जाता है, और इस कंडीशन को ही हम जो है रिशेप का कंडीशन कहते हैं। और जब दोनों लॉजिक हाई होता है तो उस कंडीशंस में हमको इनवैलिड आउटपुट मिलता है, ऐसा आउटपुट मिलता है जो कि इनवैलिड हो, है ना। तो ये हमारा ऐसा फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम है, ये ट्रूथ टेबल है ना, जिसके बारे में हमने इस सेशन में डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी सीक्वेंशियल सर्किट्स के और भी लॉजिक डिजाइन्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एसआर फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक डिजाइन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप।